पुकारो हुसैन, दिल से पुकारो हुसैन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं मानावाला से, जहां शहजादा कासिम की मेहंदी का मरकजी जुलूस अली मस्जिद से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जाफरी बिल्डिंग में इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मानावाला से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान सुहेल की इस रिपोर्ट में। दिल से पुकारो हुसैन। मुल्क भर की तरह मानावाला में शहजादा अमीर कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में मानावाला की कदीमी मरकजी इमाम बारगाह अली मस्जिद से मेहंदी का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करने के लिए अज़ादारान की कसीर तादाद ने मातमी जुलूस में शिरकत करके नजराना अकीदत पेश किया। जुलूस में अज़ादारान ने इमाम हुसैन ने नोह खानी और सीना को बीबी की। जुलूस इमाम बारगाह अली मस्जिद से बरामद होकर अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जाफरी बिल्डिंग में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में उलमा कराम और ज़ाकिरीन ने अज़ादारान के लहू को गरमाने के लिए घराना नबुव्वत की तरफ से दी जाने वाली कुर्बानियों पर रोशनी डाली। ये करबला दे विच मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम अलैहिस्सलाम दी शादी का एहतमाम किया सीगा। उस चीज़ नूं ताज़ा रखने लई असीं इस जनाब इत्थे असीं अपने रस्मो रवाज के मुताबिक अपने मौला दे उस प्रोग्राम नूं उजागर करते हैं और जनाब इत्थे मेहंदी का एहतमाम करते हैं। यहाँ पर हर आंख अश्कबार थी। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह सबीलों और लंगर का भी एहतमाम किया गया था। हर साल की तरह हम जनाब कासिम की मेहंदी जो है वो हम यहाँ से बरामद करते हैं और मेहंदी के जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को कनात और खारदार तारगन लगाकर बंद किया गया था। इंतजामिया ने हमारे साथ बहुत अच्छा साथ दिया है। मेहंदी है शहजादा कासिम इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब की। शहजादा कासिम जो करबला में टुकड़ों में तकसीम हो गए थे, ये एक बेवा माँ की हसरत है। मलक ईसा के घर से बरामद करते हैं और जाफरी बिल्डिंग में इत्माम करते हैं और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे। मट्टी में मिल गए अरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। मोहम्मद अदनान दानी मानावाला। आपको बताएं कि लुड्डन में चाचा यतीम बच्चों की जान का दुश्मन बन गया। मुतासरा मोहम्मद शहरियार का कब्ज़ा माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। आरपीओ मुल्तान और डीपीओ विहाड़ी से इंसाफ की अपील कर दी। मज़ीद तफसीलात देखते हैं माजिद अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मोहम्मद शहरियार जो कि कोट गुलाम कादर का रिहायशी का वालिद मोहम्मद शाद अरसर तकरीबन 4 साल कबल वफात पा गया था, लेकिन उसका चचा मोहम्मद शबाद वगैरह ने अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसकी ज़मीन 2 कनाल पर कब्जा कर लिया, जो कि विरासती तौर पर उसको मिली थी, जबकि मकान पर भी ताले लगाए हुए हैं। मोहम्मद शहरियार अपने मकान में गया तो उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया और गालम गलोच निकालते रहे, मसला होकर धमकियां दी, जिस पर मुतासरा की वालिदा ने थाना लुड्डन में इंसाफ के लिए दरखास्त दायर कर दी। मुतासरा मोहम्मद शहरियार का कहना है कि मैं यतीम हूँ, मेरी अराजी पर कब्जा किया हुआ है। मेरी डीपीओ विहाड़ी और आरपीओ मुल्तान से अपील है कि मुझे बर वक्त इंसाफ फराहम किया जाए। जी आपको बताएं कि खानपुर मोटरवे M5 ज़ाहर पीर पर गदा मौसम इंजॉय करने के साथ साथ मुसाफिरों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बन गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमरान अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खानपुर मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर पर गदा मौसम इंजॉय करने के साथ साथ न सिर्फ मुसाफिरों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाले हुए हैं, बल्कि मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर बीट अफसरान की कारकर्दगी को भी चैलेंज कर रहा है। गधे का इस तरह मोटरवे M5 ज़ाहिर पीर पर मौसम इंजॉय करना किसी भी वक्त किसी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकता है। कैमरामैन मोहम्मद रफ़ीक के साथ राना इमरान अली, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर, सिटी रंग न्यूज़, रहीम यार खान। यहाँ आपको बताएं विहाड़ी से, जहाँ 62 रिश्तेदारों ने बेवा खातून और उसकी बेटी की मलकियती ज़रई अराजी पर कब्ज़ा कर लिया। थाना सदर के इलाका 32 WB में 62 रिश्तेदारों ने खड़ी फसल पर हल चलाकर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ आपको बताएं विहाड़ी से, जहाँ 62 रिश्तेदारों ने बेवा खातून और उसकी बेटी की मलकियती ज़रई अराजी पर कब्ज़ा कर लिया। थाना सदर के इलाका 32 WB में 62 रिश्तेदारों ने खड़ी फसल पर हल चलाकर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान की ज़ेर क़यादत बूरेवाला में 12 घंटे तक जारी रहने वाला ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। बीवी बच्चों को असलहा के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाने वाला आइस के नशे के आदी जनूनी मुलजम लोड पिस्टल समेत गिरफ्तार फैमिली को बाहिफाजत बायाब
करवा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलज़म एक शफाक और जुनूनी इंसान था जिसके तशद्दुद से एक बच्ची की आंख भी ज़ाया हुई। तमाम बच्चों के जिस्म पर ज़ख्मों के निशान मौजूद हैं। मुलज़म ने बच्चों को भी आइस का नशा करने पर मजबूर करता था क्योंकि ये एक हसास मामला था और इंसानी जान के ज़ाया होने का खदशा भी था, जिसके लिए नहायत ही समझदारी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। पुलिस थाना सिटी बुरेवाला, एलीट फोर्स और CIA की टीमों ने घर में एंट्री करके नहायत ही जहानत का मुजाहरा करते हुए इसकी बीवी को बायाब करवा कर मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। इससे लोड पिस्टल और खंजर भी बरामद कर लिया गया। अहले इलाका ने विहाड़ी पुलिस की कारकर्दगी पर पंजाब पुलिस, विहाड़ी पुलिस और DPO विहाड़ी जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि इस कामयाब ऑपरेशन के बाद DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान को अपने कंधों पर उठाकर पुरजोश अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। ज़ख्मी फैमिली को बराए इलाज मुआवजा अस्पताल पहुंचा दिया गया। मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। यहाँ खबर शामिल करते हैं। गौतम कॉलेज में डिग्री 2 स्किल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलक की इस रिपोर्ट में। जी, गौतम कॉलेज में डिग्री विद स्किल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। गौतम कॉलेज गार्डन टाउन ब्रांच में गवर्नर पंजाब ने रिबन काटकर डिग्री विद स्किल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया और तलबा में तवाइफ तकसीम किए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल मुल्क का सरमाया है। हुकूमत नौजवानों के लिए बेहतर कारोबारी मौके फराहम कर रही है। गौतम कॉलेज के तलबा दुनिया में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। इस मौके पर अहमद शफीक और सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़कार अहमद आहद भी हमरा थे। जी, यहाँ आपको बताएं, जतोई से जहाँ हालिया बारिशों के बाद दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है, ताहम किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुज़ैफ़ा राबी की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई जो कि 2 दरियाओं के संगम में मौजूद है। तहसील जतोई के मशरक़ में दरिया चनाब और मगरिब में दरिया सिंध बहता है। हालिया बारिशों के बायस दरिया सिंध में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब चल रहा है, जबकि दरिया चनाब में पानी मामूल के मुताबिक है। ताहम ज़िला भर में दरिया सिंध के बेट के इलाकों में 21 और चनाब के बेट के इलाकों में 15 कैंप्स लगाए गए हैं। इस वक्त चनाब में 1,10,000 क्यूसेक पानी है, जबकि चनाब में लो फ्लड जो है वो 1,50,000 से स्टार्ट होता है। तो अभी तक उस तरह से फ्लड नहीं आया। बेट के दरिया के जो बेट है उसके अंदर जो घर हैं वो उनको अर्ली वार्निंग दे दी गई है। वो पहले भी हमने आज से 15-20 दिन पहले जो सैलाबी रेल आया था वो भी इंतज़ामिया ने एफर्ट करके बखैर आफियत उसको गुजार दिया था। तो चनाब में ऐसे कोई फ्लड के हालात नहीं, लेकिन हमारे ऑलरेडी इस पे तकरीबन 15 कैंप्स अवेलेबल हैं। इस वक्त 3,70,000 पानी चल रहा है और लो लिमिट जो है वो 3,50,000 से स्टार्ट होती है। उसमें भी इवैक्यूएशन के लिए रिलीफ की तमाम एक्टिविटीज़ मुकम्मल की जा चुकी हैं। कैंप एस्टैब्लिश्ड है, रेस्क्यू का अमला वहाँ पे मुतय्यन है, पुलिस मौजूद है, लाइफ स्टॉक मौजूद है, डॉक्टर्स और मेडिकल की टीम्स मौजूद हैं। दरिया सिंध में इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब चल रहा है। ताहम दरिया के बेट के इलाकों से लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करने के साथ साथ तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मोहम्मद हुज़ैफ़ा आरबी, सिटी रंग न्यूज़, जतोई। यहाँ आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका कोट अमामदीन अलमरूफ भंडा में दरियाए सतलुज के मुकाम पर बंद टूट गया, जिसके नतीजा में नशेबी इलाकों में पानी फैल गया, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई। मज़ीद जानते हैं एंकर पर्सन वज़ीर चाला से। जी वज़ीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला का नवाही इलाका कोट इमामदीन अलमरूफ बस्ती भिंडा में दरियाए सतलुज के मकाम पर बांध टूट गया, जिसके नतीजे में नशेबी इलाकों में पानी फैल गया, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गईं और मुतअद्दिद बस्तियां भी ज़ेर आब आ गईं, जिससे किसानों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा। किसान बेयारो मददगार खुले आसमान तले अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं। फ्लड रिलीफ इंतजामिया की गफलत अरूज पर किसान अपनी मदद
आप के तहत नशेबी इलाकों से नकल मकानी कर रहे हैं। फ्लड रिलीफ इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए, ना कोई सैलाब से मुतासरा इलाकों में कोई फ्लड रिलीफ कैंप किया गया, ना ही वहां पर कोई इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया। बेबस और मजबूर किसानों का हुकूमत और फ्लड रिलीफ इंतजामिया से अपील करते हुए कहना है कि हमारी हालत पर रहम किया जाए, हमारे साथ माली ताउन के साथ मेडिकल कैंप भी लगाया जाए ताकि हमें फौरी तिब्बी इमदाद मिल सके। जी अफसोसनाक खबर दें आपको मंडी बहाउद्दीन से, जहां थाना गोजरा की हदूद में चक तिती खासा में मुखालफिन की फायरिंग से एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां थाना गोजरा की हदूद में चक तिती खासा में मुखालफिन की फायरिंग से एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया। फायरिंग करके मुलजमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इसी दुश्मनी में फरीकैन के 7 अफराद पहले ही कत्ल हो चुके हैं। आपको बताएं कि पाकपतन में उर्स हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का उर्स जारी है। बहिश्ती दरवाज़ा की लाइन के रास्ते पर 3 किलोमीटर पर पानी की सबीलें लगाई गई हैं। 2000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पाकपतन से अपने नुमाइंदे मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में। उर्स बाबा फरीद में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिच्ची के मुताबिक बहिश्ती लाइन के साथ ठंडे पानी की सबीलें पंखे लग गए। 3 मिनट में एमरजेंसी रिस्पांस टाइम मुकर्रर किया गया। इंतजामात का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पी ऑर्डर में है। वो आप हेल्थ फैसिलिटीज़ देख लें तो जगह जगह हमारे हेल्थ कैंप्स लगे हुए हैं, पानी की सबीलें लगी हैं। स्काउट्स हमने यहाँ पे सैकड़ों के तादाद में बच्चे बैठाए हैं, जो हाथ खड़ा करेगा उसको पानी दे रहे हैं। किसी तरह की भी इमरजेंसी को हमने टैकल करने के लिए टोटल मेरा 3 मिनट का जो रिस्पांस टाइम है वो रखा है। पुलिस के 2000 जवान बहिश्ती लाइन के रास्तों पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत के मुताबिक दरबार पर पुलिस एहलकारों को स्टिक के बगैर तैनात किया गया है। अवाम जो ज़ायरीन की फॉर्म में आ रही है उनको बिल्कुल लाइन में डिसिप्लिन के साथ जो है बहिश्ती दरवाजे से गुजारा जाए और किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। उसके लिए पुलिस को खुसूसी हदायत दी गई हैं कि नरमी से खुश अखलाकी से पेश आएँ और किसी भी आने वाले ज़ायरीन पर किसी किस्म का तशद्दुद ना करें और किसी किस्म की भी छड़ी या ताकत के इस्तेमाल से पुलिस को रोक दिया गया। उर्स बाबा फरीद की 15 रोज़ा तकरीबात 10 मुहर्रम हराम की सुबह इख्तिताम पजीर होंगी। यहाँ अफसोसनाक खबर दें आपको जड़ावाला से, जहाँ तेज़ रफ्तारी कमसन बच्चे की जान ले गई। रेस लगाते हुए मोटरसाइकिल आउट ऑफ कंट्रोल होने से 15 साल अनस ट्रक के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाला बच्चा जड़ावाला मोहल्ला ईदगाह का रहायशी था। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं जड़ावाला से अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान कासम से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जड़ावाला थाना सिटी की हदूद में मोटरसाइकिल सवार 15 साला बच्चा रेस लगाते हुए ट्रक के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। जड़ावाला 2 कामसिन बच्चे मोटरसाइकिल सवार आपस में रेस लगा रहे थे कि 15 साला मोहम्मद अनस वल्द नदीम रिजवान जो कि मोटरसाइकिल पर कंट्रोल ना रख सका और सड़क पर गिर गया। पीछे से आने वाले ट्रक के नीचे आकर जाँ बहक हो गया, जो जड़ावाला मोहल्ला ईदगाह का रहायशी था, जिसको रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए रेस्क्यू 1122 के एहलकारों का कहना था कि हमारी शहरियों से गुजारिश है कि अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल देकर सड़क पर ना भेजा करें ताकि आपको किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सामना ना करना पड़े। और जो बड़े मोटरसाइकिल सवार हैं इनको चाहिए कि वो हेलमेट ज़रूर पहने ताकि आपको महफूज रहें। आपको बताएं कि विहाड़ी डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर के हाथों DHQ अस्पताल के डॉक्टर वसीम अख्तर की गिरफ्तारी के बाद PMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PMA जनूबी पंजाब के तमाम अजला के सदूर ने शिरकत की। गैर कानूनी FIR और डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। MLC में गलती से नाम का इंदराज हुआ लेकिन फौरी तौर पर नाम दुरुस्त कर लिया गया। पुलिस की तहवील में अमरान नामी शख्स जाँ बहक हुआ था। इंक्वायरी पर गए हुए डॉक्टर वसीम अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि सरासर गैर कानूनी है। मेडिकल बोर्ड में दरख्वास्त दी जाती है, ना कि एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी जाती है। PMA पंजाब की हदायत पर विहाड़ी की PMA के साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं।
से पुकारो हुसैन। आपको बताएं मामू कांजन से जहां मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात में निकाला गया। सिक्योरिटी अदारों के सरबराहान भी मरकजी जुलूस के साथ रहे। 8वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस गोसिया कॉलोनी से बरामद किया गया। जुलूस अमामिया कॉलोनी पहुंचने पर इमाम बारगाह ज़ैनब से झूला अली असगर बरामद हुआ। बंगला चौक में मरकजी जुलूस के शुरका ने नमाज ज़ोहराना अदा की। अज़ादारान ने नोहा खानी और सीना कोबी और जंजीर जनी भी की। सिक्योरिटी अदारों ने जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात कर रखे थे। लोगों ने जुलूस के शुरका के लिए रास्तों में ठंडे पानी और मशरूबात भी लगा रखे थे। रेस्क्यू 1122 म्यूनसिपल कमेटी का अमला, ट्रैफिक पुलिस और दीगर मेडिकल टीमों ने भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह कसरे अबू तालब चुंगी नंबर 5 आकर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां अलामा ज़ाकिर इमदाद अली ने जुलूस के शुरका से खिताब भी किया। दिल से पुकारो हुसैन। आपको बताएं कि अशरा मुहर्रमुल हराम योम अशूर के लिए सिक्योरिटी के मरबूत और ठोस इक़दाम किए जा चुके हैं। हज़ारों की तादाद में पुलिस, रेंजर्स के अफसरान, मतहत मुलाजमीन हाई अलर्ट, जबकि राजनपुर और डेरा गाजी खान में मानसून की बारिशों के बायस मुमकिन सैलाब के खतरात से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर कमिश्नर डेरा कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद ने रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान के हमरा आज ज़िला राजनपुर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ऑफिस में आला सतह इजलास की सदारत की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खोसू समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इक़दामात और मुमकिन सैलाब के खतरात से निपटने के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया। पुलिस रिव्यू राइन पोस्टों पर नफरी को अलर्ट रखने, मुतासरा इलाकों में लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ कैंपों में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम जारी किए। मुहर्रम के जुलूस व मजालस की 3 लेयर सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट्स और पार्किंग को महफूज फासला पर कायम करने का हुक्म जारी किया। यहाँ आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान भाईचारे और बाहमी हम आहंगी की फ़िज़ा को फ़रोग़ दिया जाए। इंतज़ामिया, रेंजर, पुलिस और कानून नाफज करने वाले दीगर अदारे 9 और 10 मुहर्रम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने मुहर्रमुल हराम की इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए दौरा किया। उन्हें डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर काज़मी ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि मुहर्रमुल हराम हमें इंतहा पसंदी दहशत गर्दी के खिलाफ मुतहिद होने का दर्स देता है। हुकूमत उलमा किराम के तावन को कदर की निगाह से देखती है। सूबाई वज़ीर ने मंडी बहाउद्दीन में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात, मरकजी कंट्रोल रूम और फालिया रोड पर 8 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर सेहत ने अशूरा मुहर्रम के मौका पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के हवाला से फुल प्रूफ इक़दामात किए गए हैं। आपको बताएं कि डिजकोट में बासर अफराद का दिल की मरीज़ा की दुकान पर कब्ज़ा के खिलाफ फैमिली का एहतजाज। इंसाफ ना मिलने पर खुद सोजी की धमकी। ख़वातीन के हकूक़ के लिए तंजीम चलाने वाली के खुद के हकूक़ ज़ब्त होने का खदशा। आसमा फिरदौस ने बताया कि लारी अड्डा डिजकोट पर इसकी दुकान है और रजिस्ट्री मेरे नाम पर है। मुकामी पुलिस ने दुकान की चाबियां मुझे हक पर मालक जान कर दी। आसमा फिरदौस ने कहा कि मेरी कब्ज़ा से जान छुड़ाई जाए। आपको बताएं कि जड़ावाला स्मार्ट सिटी दफ्तर एसपी जड़ावाला क्राइम कंट्रोल के लिए कैमरा जात की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जड़ावाला से अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान कासम से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जड़ावाला स्मार्ट सिटी दफ्तर एसपी जड़ावाला क्राइम कंट्रोल के लिए कैमरा जात की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। जड़ावाला में क्राइम कंट्रोल के लिए स्मार्ट सिटी कायम की गई, जिसमें पहले कुल 15 कैमरे लगे हुए थे, जिनमें से 8 फाल थे और बकाया ख़राब थे। एसपी जड़ावाला और इसकी टीम ने तमाम ख़राब कैमरे रिपेयर करवाकर इसका दोबारा व्यू स्मार्ट सिटी में बहाल करवाया और मज़ीद 11 अदद न्यू कैमरे, 2 अदद कैमरे नया बाज़ार अली प्लाजा टावर, 3 अदद कैमरे मरकज़ी कसरे बतौल इमाम बारगाह चौक में, 2 अदद कैमरे सैनमा चौक और 4 अदद डिफेंस व्यू में नस्ब करवाकर इनका व्यू स्मार्ट सिटी में बहाल करवाया। अब शहर जड़ावाला में टोटल 26 कैमरे का व्यू स्मार्ट सिटी जड़ावाला में आ रहा है। स्मार्ट सिटी एसपी ऑफिस में 24 घंटे कैमरा जात की निगरानी की जाती है। मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाती है।
और बदरिया वायरलेस कंट्रोल मशकूक अफराद को चेक करवाया जाता है और नाकाजात पर मौजूद मुलाजमान की ड्यूटी को भी अलर्ट किया जाता है। आपको बताएं कि हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलने पर मियां फरहान शेर सिंधा एडवोकेट अहमदपुर बार की तरफ से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। फरहान शेर सिंधा एडवोकेट हाई कोर्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वकालत मेरा पेशा है और मैंने हमेशा गरीबों के हक़ में आवाज़ बुलंद की है और करता रहूँगा और गरीबों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और मैं अपने पेशे को इबादत समझ कर करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि मैं अपने मकसद में कामयाब और साबित कदम रहूँ और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और नादार लोगों की खिदमत का मौका मिला है। और हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलने पर अहमदपुर बार के सदर नज़र हुसैन असलम, हाफिज़ मुजफ्फर करीम मुगल एडवोकेट हाई कोर्ट की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की गई।